अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो मेरा बेटा आज हमें दो बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना है। एक मेरा बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरा मेरा बेटा हमारे पास कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के दरमियान। जब भी टेस्ट चार्ज को हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आता है तो उसमें एनर्जी का जो चेंज आता है मेरा बेटा, एनर्जी का जो चेंज था मेरा बेटा, उसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दिया था, जैसे कि U ओवर क्यू नॉट, U ओवर क्यू नॉट। इसके हमने पॉइंट A कहा, इसको हमने पॉइंट B कह दिया। इस तरह VA आया था U ओवर क्यू नॉट। सो मेरे बेटे हम लोगों ने इन जनरल जो एनर्जी में चेंज था डेल्टा U की बात करें तो मेरे बेटे वो हमने पढ़ा हुआ है, वो किसके इक्वल आता है, VA माइनस VB के इक्वल। एनर्जी में चेंज डेल्टा U हमारे पास किसके इक्वल आता है मेरा बेटा, UA माइनस UP के इक्वल एनर्जी में चेंज। अब मैं एक्चुअली आप लोगों को यह चीज बताना चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, मतलब कि इसका यूनिट है। जब एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो मेरा बेटा जो एनर्जी में चेंज है वो किसके इक्वल आएगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। अब मेरे बेटे VA माइनस VB को लिखा जा सकता है डेल्टा V, VA माइनस VB को लिख सकते हैं मेरा बेटा हम डेल्टा V। और अब हमने चार्ज की जगह पे इलेक्ट्रॉन की बात की तो E डेल्टा V। चार्ज की जगह पे मैंने इलेक्ट्रॉन की बात की और इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर मेरा बेटा वो 1 हो, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। फिलहाल मेरा बेटा एग्जांपल नहीं है। E इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, वो 1 वोल्ट है। तो मेरा बेटा अगेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमने ये एग्जांपल देखी कि फर्ज करें कि मेरा बेटा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहा है, तो मेरा बेटा उसकी एनर्जी का जो चेंज है वो Q डेल्टा V के इक्वल आएगा। चार्ज की जगह पे हमने इलेक्ट्रॉन को रखा, चार्ज की जगह पे हमने इलेक्ट्रॉन को रखा। सो और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है मेरा बेटा वो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। सो मेरे बेटे मैं लिख सकता हूं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलम मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस जो डेल्टा V है वो मेरा बेटा आपके पास 1 वोल्ट है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कूलम वोल्ट के लिहाज से देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 जॉल के। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 जॉल एनर्जी हो तो वो किसके इक्वल आती है मेरा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा वोल्ट। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो द यूनिट विच इज यूज फॉर द एनर्जी। जी मेरा बेटा यहां तक क्लियर है। और अगर आप 1 जॉल कैलकुलेट करना चाहो कि वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आएगा, तो ये इधर आके मेरा बेटा डिवाइड होगा तो आंसर बनेगा 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 जॉल के इक्वल होता है। इसी तरह 1 जॉल, जी मेरा बेटा मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, हम लोगों ने इतना सा टॉपिक मेरे बच्चे इससे पहले पढ़ा हुआ था
कि जब एक इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ जाए या ऊपर से नीचे की तरफ आए, उसकी एनर्जी में चेंज आता है, एनर्जी में चेंज आता है। वो एनर्जी का चेंज हमारे पास Q डेल्टा V के इक्वल होता है। ये बात हम प्रीवियसली टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि वो एनर्जी का चेंज Q डेल्टा V के इक्वल आता है, वो एनर्जी का चेंज Q डेल्टा V के इक्वल आता है। मैंने ये कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। मैंने क्या बोला यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा उसके साथ क्या आ रहा है, वोल्ट। तो हमने कहा कि फर्ज करें एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। जब वो मूव करेगा तो किस में चेंज आएगा मेरा बेटा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। किस में चेंज आएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। किस में चेंज आएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो चार्ज की जगह पे है तो इलेक्ट्रॉन भी अगर लें, इलेक्ट्रॉन वो भी चार्ज है, प्रोटॉन लें वो भी चार्ज है। तो मेरा बेटा मैंने क्या किया, मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज, मेरा बेटा Q डेल्टा V के इक्वल आता है। ये टॉपिक कल हम लोग पढ़ चुके हैं और उस टॉपिक में डेल्टा U या डेल्टा Q डेल्टा V के इक्वल आता है एनर्जी में चेंज की वजह से। सो भाई मैंने चार्ज Q की जगह पे सिंपली इलेक्ट्रॉन को रख दिया, साथ क्या आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। हमने कहा कि अगर हम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, अगर हम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट ले रहे हैं, तो एग्जैक्टली ये किसके इक्वल आ रहे हैं, एनर्जी के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट बन रहा है, एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट बन रहा है, एनर्जी का। अगर इसको कैलकुलेट करो, एक इलेक्ट्रॉन और एक वोल्ट को, इलेक्ट्रॉन और वोल्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जूल। अब ये 1.6 -19 कहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 1.6 ज़रब 10 की पावर -19 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जूल होता है। तो सिंपली मैंने इलेक्ट्रॉन की जगह पे सॉरी कूलम वो लिख दिया और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट लिखा। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जूल। अब अगर मैं ये चीज कैलकुलेट करना चाहूं कि एक जूल में, इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल दोनों आमने सामने आ गए हैं। दोनों किसके यूनिट है मेरा बेटा, एनर्जी के यूनिट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 और -19 जूल के, और तो 1 जूल किसके इक्वल होगा, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखना हो तो होता है मेरा बेटा 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 को इधर लाके 1 पे डिवाइड कर तो आपके पास, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आ जाएंगे, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएंगे। मैंने रेफरेंस लिया कल वाले प्रीवियसली टॉपिक से, क्योंकि उसी का हिस्सा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी यहां पे हमारे पास किसके को ला रही है, चेंज इन चार्ज मल्टीप्लाई बाय चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि आप खुद ये बात कहते हो मेरा बेटा कि V किसके को लाता है, W/Q के। W क्या होता है मेरा बेटा, एनर्जी। वो वर्क चेंज इन काइनेटिक भी हो सकता है, वो चेंज इन पोटेंशियल भी हो सकता है। तो इसलिए यहां से Q इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आता है मेरा बेटा, Q V के इक्वल। Q एक चार्ज है, Q एक चार्ज है, Q एक चार्ज है। एक चार्ज की जगह पे अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन रख लूं तो मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रख लूं तो एक तरफ एनर्जी आ रही है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। इस बात का मतलब यह हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको डिफाइन कर रहा है, एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में देखा जाए, मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख के उनकी वैल्यूज को लिखा और जब आंसर आया मेरे पास वो आ रहा था 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जूल। अगर मेरा बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी होती तब भी यही आता, काइनेटिक हो तब भी यही आएगा। मैंने यहां पे काइनेटिक ले ली। जी मेरा बेटे अब क्लियर हो गया तो मुझे बताएं, अदरवाइज मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं।
डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। देखो भाई, जब आप किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन, जैसे कि फोर्स है ma 1 न्यूटन डिफाइन करनी हो, 1 न्यूटन 1 kg मैस लेते थे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन, इसलिए यहां पे मैंने भी क्वांटिटीज 1 ली। पोटेंशियल डिफरेंस अगर दो पॉइंट्स के दरमियान 1 वोल्ट हो तो मेरा बेटा उसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। चलिए गुड है मेरा बेटा, क्लियर हो गया। सो एनर्जी एक्वायर्ड, वो एनर्जी जो हमें हासिल होती है, आर लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन, आर लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट ट्रांसफर्स, जब वो मूव करता है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन देम। अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक चार्ज के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो मेरा बेटा ये ऊपर से नीचे आते हुए जो एनर्जी लॉस करता है या नीचे से ऊपर जाते हुए जो एनर्जी गेन करता है वो एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, हाई से लो पे आते हुए आप एनर्जी लॉस करते हो, लो से हाई पे जाते हुए आप एनर्जी गेन करते हो। इन दोनों केसेस में जो आपने एनर्जी लॉस या गेन हुई ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी मेरा पुत्र, आप क्लियर हो गया? मेरा बेटा डेल्टा यू हो या डेल्टा के, मैंने दोनों इसलिए लिखी कि जब भाई आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हो, आप एनर्जी गेन करते हो, उस वक्त जो एनर्जी में चेंज आता है उसे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कहते हैं, जिसको डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तब जो एनर्जी में चेंज आता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, जिसको डेल्टा के ई लिखते हैं। दोनों ही आपके पास 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉल के इक्वल आएंगे। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा बेटा, एनर्जी acquired are lost by an electron, energy acquired are lost by an electron when it moves or transfers a potential difference of 1 volt between them। दो पॉइंट्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, एक इलेक्ट्रॉन लो से हाई पे या हाई से लो पे की तरफ जाते हुए एनर्जी लॉस्ट या गेन करता है, वो एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, जो इक्वल आती है मेरा बेटा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जॉल। जी मेरा बेटा, मुझे नहीं समझ आ रही कि यहाँ तक आज ये तो बिल्कुल शॉर्ट था और इसमें क्या मसला तकलीफ परेशानी थी। भाई आप लोगों ने कल वाला टॉपिक बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ था कि जी हम लोग ये कहते हैं कि V किसके कुल आता है, W/Q के ऊपर क्या मेरा पुत्र एनर्जी, क्या है चार्ज, और ये क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो बड़े अच्छे से आपने पढ़ा होगा। अब मैं ये बात कर कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हाई है,
मतलब यहां पे पॉजिटिव होगा और यहां पे नेगेटिव होगा। एक चार्ज ऊपर से नीचे आते हुए, वो चार्ज पॉजिटिव भी ले सकते हैं, वो चार्ज नेगेटिव भी ले सकते हैं। एक चार्ज ऊपर से नीचे आते हुए एनर्जी लॉस करता है, नीचे से ऊपर जाते हुए एनर्जी गेन करता है। अगर इन दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो एनर्जी को कैलकुलेट करें। एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? W इज इक्वल टू क्यू वी। अब मेरा बेटा ऊपर से नीचे आते हुए काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, तो वर्क इज इक्वल टू आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल डिफरेंस में डेल्टा वी लिख दिया, क्योंकि डिफरेंस किसका आ रहा है मेरा बेटा? पोटेंशियल का। अगेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैंने कहा ये प्रोटॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, तो चार्ज की जगह पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट होना चाहिए। सो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाई बाय 1 वोल्ट, ये आ गया जी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जॉल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जॉल के। अब मेरे बच्चे इसके बाद अभी भी कोई इशू है तो मेरा बेटा मुझे बता दें। हालांकि टॉपिक कुछ भी मुश्किल नहीं था, लेकिन आप लोगों ने बना लिया इसको। मेरा बेटा मुझे ये बता दें कि सिर्फ आपने एनर्जी निकालनी है, एनर्जी क्यू डेल्टा वी के इक्वल होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो कौन सी एनर्जी बढ़ती है? स्पेसिफिक हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, अब ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल रही है। तो हम काइनेटिक एनर्जी किसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें? चार्ज की काइनेटिक एनर्जी। और ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे कब आएगा? जब दोनों के दरमियान कोई फर्क होगा, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। अगर दोनों से जैसे पानी का लेवल है, अगर वो सेम लेवल हो तो पानी कभी भी फ्लो नहीं करेगा, लेकिन अगर एक तरफ से हाई कर दें और एक तरफ से लो कर दें तो पानी हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। मेरा बेटा अगर किसी चार्ज पर 1 जॉल वर्क परफॉर्म किया जाए तो उसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। मेरे बेटा मैंने भी यही पर्शियन लैंग्वेज में नहीं कहा था हाफिज साहब कि मेरा बेटा अगर मैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों ले लो, मेरा पुत्र इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, उस पे जो चार्ज होता है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम होता है। वो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम होता है। शायद मेरी जान ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन it transfers a potential difference of 1 volt between them। क्योंकि मेरा बेटा हम अपनी नेचर में, कुदरत में, तलहा बेटे मैंने कल भी ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करते हैं। आपकी वायर में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं प्रोटॉन्स का, और प्रोटॉन को इसलिए पढ़ते हैं ताकि अपनी आसानी के लिए, एक्चुअली हकीकत में जिसका मेन कंसर्न है वो इलेक्ट्रॉन है। तलहा साहब मेरा बेटा मैं कैसे मूव नेक्स्ट करूं, ये क्लियर होगा तो ही मूव करूंगा ना नेक्स्ट। जी अहमद, समी, कामरान, अलीना, रासिम, मिशाल। चले गुड है, शुक्र है मेरा बेटा क्लियर है। अगर बच्चे नहीं हुआ तो मैं दोबारा बता दूं। मेरा बेटा तुम मुझे अलग, अब मैं डेफिशिएंसी का मतलब मेरा बेटा जहां पे इन जनरल हम कहते हैं ना कि जहां पे रोशनी ना हो वहां पे अंधेरा होता है,
इसी तरह मेरा बेटा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ना हो वहां पे प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन को कन्वेंशनली, जैसे हम पॉजिटिव को, जैसे कहते हैं कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो प्रोटॉन को इसलिए पढ़ते हैं अपनी आसानी के लिए बुक्स की हद तक, लेकिन प्रैक्टिकली जो कुदरत में, जो नेचर में चीज़ मौजूद है जिसके साथ हमारा लेना देना होता है, मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद मेरा बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस का एक कंपैरिजन। इसको मैं फिलहाल वैसे ही बढ़ देता हूं। मेरे बेटा आपके पास चार्जेस के लिए आपने कूलम्स लॉ पढ़ा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर। मैसेज के लिए आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, G m1 m2 D स्क्वेयर। है तो दोनों फोर्सेस, लेकिन ये चार्जेस के लिए है और ये मैसेज के लिए है। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, लेकिन जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है। उसके बाद मेरा बेटा दोनों में आप देखोगे यहां पे इनवर्स में, फोर्स के इनवर्स में एक स्क्वेयर आ रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूं बोथ फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वेयर लॉ, बोथ फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वेयर लॉ, बोथ फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वेयर लॉ। उसके बाद मेरा बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट G वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती पूरी कायनात में, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स में जो K है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। उसके बाद मेरा बेटा दोनों में जो दोनों फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कंजर्वेटिव का मतलब आपने चैप्टर नंबर 4 में वर्क वाले में पढ़ा था, जिसमें वर्क इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे। तो दोनों फोर्सेस के लिए जो वर्क होगा वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ के ऊपर, दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशन फोर्स के मुकाबले में जो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अप्रोक्सीमेट 10 रेज़ की पावर 37। जी मेरा बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसके बारे में अगेन मैं वही कहूंगा, आप इसकी डेरिवेशन में मेरा बेटा देख लो। सो डेरिवेशन में भी आपको सारी चीज क्लियर नजर आ रही है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा बेटा इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंपैरिजन आपके पास मेरे बेटे शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंपैरिजन भी मेरा बेटा आपके पास उसमें पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। लास्ट पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स को शील्ड नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, मतलब, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स को शील्ड किया जा सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा था गॉसेस लॉ में कंडक्टिंग होलो स्फीयर क्लोज शेप, जिसकी ऊपर वाली सरफेस के ऊपर चार्ज मौजूद था। लेकिन अगर इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट हो, जैसे कोई भी बंदा गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, किसी ने ये पूछा था सर वो गाड़ी के ऊपर तो जब करंट आएगा तो मेरा बेटा उसका जो टायर है वो जमीन के साथ है, जो कि इंसुलेटर है, तो पाथ कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से चार्ज फ्लो पूरी बॉडी में नहीं करता। इसी तरह मेरा बेटा फर्ज करो आपके पास ये केज है, एक जाल है जिसके अंदर कोई भी ए पर्सन मौजूद है, आप इस जाल के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर फेंक देते हो 220 वोल्ट की, लेकिन ये बंदा, इसका कनेक्शन ही नहीं है मेरा बेटा इस केज के साथ, अब ये इसके अंदर इसके तक नहीं पहुंच पाएंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने यहां पे रोक दिया, शील्ड कर दिया, लेकिन ये जमीन के साथ इसके पांव लगे होंगे।